हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट लाइव में। मैं रोजाना की तरह आपके लिए लेके आई हूँ 30 स्टैटिक्स जीके की ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए जो है वो दो बैच लेके आई है, बिहार दरोगा के लिए महाशक्ति बैच और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए योगदान बैच। बिहार दरोगा का जो बैच है महाशक्ति बैच, इसमें आपको बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, वो भी मात्र कितने में, तो 299 रुपये में। और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो कि योगदान बैच है, इसमें भी आपको सारा का सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। कितने में, तो 299 रुपये में। तो हम चलेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन की और देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, कन्याकुमारी जो है उससे सटी पहाड़ियां हैं, वह कौन सी पहाड़ियां हैं। ऑप्शन है आपका अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां या फिर सेवा रॉय की पहाड़ियां। तो कौन सी पहाड़ियां हैं आपका, यह ऑप्शन सी जो है आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये कार्डमम की जो पहाड़ियां है वह कहाँ है, कहाँ से कहाँ विस्तृत है, तो यह आपका केरल व तमिलनाडु, कहाँ, केरल व तमिलनाडु में विस्तृत है। ये पहाड़ियां अच्छी चाय इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो कार्डमम की जो पहाड़ियां हैं वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो अच्छी चाय, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, अच्छी चाय और इलायची, इलायची के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, हम चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखेंगे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। गंगा नदी का जो घाटी है उसका कौन सा भाग जो है या कौन सी नदी है जो कौन सा भाग है जो वह उपनदी है। ठीक है, ऑप्शन है आपका शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल या फिर बराकर। तो कौन सी है आपकी, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल गंगा की सहायक नदी, तो गंगा की सहायक नदी सोन भी आती है, तो गंगा की सहायक नदी आपकी क्या हो गई, सोन नदी। तो सोन नदी की जो सहायक नदी है कौन, तो उत्तरी कोयल में रांची के पाठार से, मतलब रांची का जो पाठार है कहाँ है, रांची के पाठार से, रांची के पाठार से निकलकर कहाँ जाती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ मिल जाती है, तो सोन नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, सोन नदी में, सोन नदी में मिल जाती है। हम देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। चाय का जो बागान है वह इन चारों पहाड़ियों में से किस पर नहीं है। ऑप्शन है आपका कानन देवन, नीलगिरी की पहाड़ी, दार्जिलिंग या फिर गिरनार। तो कहाँ पे नहीं है भाई, ये आपका गिरनार में जो है वह नहीं है। ये कहाँ स्थित है, तो गिरनार की जो पहाड़ी जो है वह गुजरात के जूनागढ़ में कहाँ स्थित है, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। तो ये हो गया ना, जो जो किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, मतलब कहाँ बागान नहीं है, गिरनार की। और दार्जिलिंग में जो है, दार्जिलिंग जो कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में, कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, या फिर आप पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, का एक चाय उत्पादक जिला है। इसकी चाय जो है अंतरराष्ट्रीय विख्यात है। पश्चिम बंगाल में एक क्या है, दार्जिलिंग जगह है। ठीक है, तो इस दार्जिलिंग की जो चाय है वह क्या है, विश्व विख्यात है, विश्व विख्यात है। और दार्जिलिंग जो है ना वो सच में बहुत ही प्यारी जगह है। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है।
इन चारों में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे प्रवाल भित्ति जो है वह नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है आपका कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, तो कहाँ पे यह जो है वह नहीं पाई जाती है? तो कहाँ नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में जो है यह नहीं पाई जाती है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका स्थित है दक्षिण गुजरात। कहाँ है? दक्षिण गुजरात में, सॉरी, दक्षिण गुजरात। दक्षिण गुजरात में जो है वह क्या स्थित है? तो कैम्बे की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही है? जनजाति और राज्य की जो है वह कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन है आपका भील गुजरात, ये तो भाई बिल्कुल सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है आपका। कोटा तमिलनाडु, ये भी सही है। कौन सी जोड़ी सही नहीं है? टोडा केरल। ठीक है, तो ये जो क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन डी। ठीक है, तो भाई केरल में कौन कौन सी जो है वह जनजाति पाई जाती है केरल राज्य में? ठीक है, तो केरल राज्य में जो है आपका कादर, कादर के बाद उराली। ठीक है, चार जनजाति पाई जाती है, कादर, उराली, भोपला, भोपला और इकला और पनिया। ठीक है, कौन कौन सी पाई जाती है? तो कादर, उराली, भोपाल, भोपला, इकला या फिर पनियान, ये केरल में पाई जाती है। लेकिन टोडा में जो है केरल, मतलब के टोडा जो है वह जनजाति केरल में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया आपका डी। अगला सवाल है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा बच्चों की बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस का ऐसा क्या महत्व है जो 22 मार्च को ही मनाया जाता है? देखिए, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1912 में जो है बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के को याद करने के लिए जो है वह क्या मनाया जाता है? आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है यह मनाया जाता है। पहली बार जो है यह कब मनाया गया था? तो 22 मार्च 2010 को। कब मनाया गया था? 22 मार्च 2010 को जो है यह मनाया गया था। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस टाइम जो हमारे यहाँ के सीएम थे वह थे आपके श्री नीतीश कुमार। सीएम तो वो अभी भी हैं यहाँ के, है ना? श्री नीतीश कुमार जी ने जो है वह 22 मार्च 2010 को जो है वह पहली बार बिहार दिवस मनाए थे। ठीक है, अगला सवाल है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। ठीक है, तो यूसुफ शाह चक जो है वह कहाँ पे दफन है? जिन्हें किनके द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था? आपका अकबर के द्वारा। ठीक है, पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में या फिर नालंदा में। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? नालंदा में। कहाँ है ये दफन इनका जो है सब? वो कहाँ दफन है? तो नालंदा में दफन है। यूसुफ शाह चक जो थे वह कश्मीर के अंतिम शासक थे। ये क्या थे? कश्मीर के अंतिम शासक, अंतिम शासक थे। अब इनका जो शासन काल था वो कश्मीर पे कब से कब तक था? तो 579 से 587 तक। ठीक है, हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की और देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार या फिर बिहार इज द बेस्ट।
तो टैगलाइन जो है वह क्या है आपका? ऑप्शन सी, बिल्कुल बिहार। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो बच्चों वह हुई थी 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है कि ए गैलरी ऑफ रास्कल्स, ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है? ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका अरुंधति रॉय, रस्किन ब्रांड, विक्रम सेठ या फिर टॉनी मॉरिसन। ठीक है, तो ए गैलरी ऑफ रास्कल्स के जो लेखक हैं वह आपके कौन कौन है? रस्किन ब्रांड। ठीक है, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वह कब हुआ था? इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वह अगस्त 2019 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? मॉडर्न हिस्ट्री के जो निर्माता हैं वह किन्हें माना जाता है? ठीक है, आधुनिक बिहार, ठीक है ना, आधुनिक बिहार के जो निर्माता हैं वह किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को जो है यह माना जाता है। अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर जाने से पहले देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए दो बैच लेके आई है, एक महाशक्ति बैच और दूसरा योगदान बैच। तो महाशक्ति बैच जो है उसमें आपको बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा मात्र 299 रुपये में। और योगदान बैच है जो कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो एग्जाम होने वाली है जिसका जितना सिलेबस है वो सारा का सारा कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी कितने में? तो मात्र 299 रुपये में। अगला सवाल है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का संगठन किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा या फिर रामानंद मिश्रा। तो किसने किया था? यह स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अखिल भारतीय भारतीय किसान सभा की स्थापना, ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है वह 11 अप्रैल 1936 को हुई थी। ठीक है, लखनऊ में किसान नेताओं ने की थी, मतलब अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 में हुई थी। कौन किया था? तो लखनऊ में इसकी जो है वह स्थापना हुई थी और लखनऊ के जो किसान थे उन्होंने यह किया था। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1601 में, 1632 में, 1774 में या फिर 1651 में। तो कब की थी इन्होंने अपनी डच जो है अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अपनी फैक्ट्री पटना में कब डाली थी इन्होंने? 1632 में। अगला सवाल है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, देशेर कथा जो है वह क्या एक पुस्तक है, तो इसको जो है वह किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवेशकर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र या फिर मुरली मोहन प्रसाद। तो किसने लिखी थी यह? सखाराम गणेश देवेशकर। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्च लाइट क्या है? वह एक समाचार पत्र है, तो इसके जो है वह संस्थापक कौन थे? अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद या फिर रामानंद चटर्जी। तो कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद जो है वह सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी जो है उसका गठन 1931 ईस्वी में किसने किया था? ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख, दादा भाई नौरोजी। तो किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये बिहार समाजवादी पार्टी जो है इसमें
आपके और भी लोग थे। कौन थे? एक तो फूलन प्रसाद थे और एक आपके थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और कुछ और लोग भी थे जिन्होंने साथ मिलकर ये जो है आपका क्या किए थे, इस पार्टी का गठन किए थे। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, विलियम एडम, ए.ओ. ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू। अब आईएनसी के जो मतलब संस्थापक थे, ये तो आप सभी को पता होगा कौन है। कौन है? ए.ओ. ह्यूम। कौन है? ए.ओ. ह्यूम जो है वह आईएनसी के संस्थापक है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो कब की थी भाई? 18 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुई थी? तो बॉम्बे के गोकुल दास तेज पाल संस्कृत कॉलेज में जो है यह हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। कहाँ? तो गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में जो है यह हुआ था। तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। क्या था? तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? 28 दिसंबर को। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने। कहाँ किया था? बॉम्बे में। बॉम्बे में कहाँ किया था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहीं पे जो है इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे इनके, वह थे आपके व्योमेश चंद्र। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है हमारा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है किस कारण से त्याग दी थी? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, मतलब भगत सिंह को जो फांसी दे दिया गया था इस वजह से, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर चौरी चौरा की घटना के बाद। तो इन्होंने जो अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वह आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें इन्होंने अपनी जो है यह वापस कर दी थी। तो कब की थी इन्होंने अपनी वापस? इनको मिला कब था? नाइटहुड की उपाधि जो है वह ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 1915 में दिया था। कब दिया था? 1915 में जो है वह ब्रिटिश सरकार ने दिया था। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को। और इस हत्याकांड के, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वह वापस कर दी थी, मतलब कि त्याग दी थी। ठीक है, हम चलेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की जो है वह स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर भगत सिंह ने? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी भारतीय सेवक समाज की स्थापना? 1905 में। 1905 में जो है वह भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, ऑप्शन है आपका राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, वीर सावरकर और वासुदेव चापेरकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, सूर्यसेन और उधम सिंह। ठीक है, तो किसको दिया गया था फांसी? आपको आपको दिया गया था फांसी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। ये मुकदमा कब चला था? काकोरी ट्रेन कांड का जो मुकदमा है वह आपका चला था 9 अगस्त 1925 को। कुल कितने दिन के लिए चला था? तो 10 मंथ के लिए, मतलब 10 माह के लिए जो है यह मुकदमा चला था। ठीक है, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल को जो है वह कहाँ पे फांसी दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है वह गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। और अशफाक उल्ला खां को जो है वह आपका शाहजहांपुर में। कहाँ पे? शाहजहांपुर में।
दोनों को फांसी कब मिली थी? तो एक 19 दिसंबर, ठीक है, 1927 को जो है दोनों को फांसी मिल गई थी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो है वह किसने लिखी? सौ आर दास, मतलब सी आर दास। ठीक है, एम जी रनाडे, एस एन बनर्जी, वी डी सावरकर। तो किसने लिखा था यह आपका? ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आपका तेहरान, जयपुर, बीकानेर या फिर दुबई। तो ऊंट का जो पहला अस्पताल है वह कहाँ स्थित है आपका? दुबई में। ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने 1930 में कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन है आपका वर्षा, दांडी, सेवाग्राम या फिर साबरमती। तो कहाँ से शुरू किया था इन्होंने? साबरमती से जो है शुरू किया था। ये है कहाँ बच्चों? तो ये है आपका अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में। कुल कितने लोग जो है इस मतलब यात्रा में शामिल हुए थे? तो 78। और ये कितने मतलब कितना दूरी तय किया था? तो ये जो है आपका 25 दिन की पूरी जो है वह रास्ता मतलब दूरी तय की गई थी। और कितना मील था? 241 मील। 25 दिन की दूरी थी, सॉरी, 25 दिन की दूरी थी और 241 मील। ठीक है, 78 इनके साथ 78 लोग थे। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से। साबरमती कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में। ठीक है, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को ये कहाँ पहुंचे थे? डांडी पहुंचे थे। और गांधी जी ने 1930 मतलब 6 अप्रैल 1930 को जब महात्मा गांधी डांडी पहुंच गए थे तो वहां पे उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। एक मुट्ठी नमक उठा के उन्होंने अपना जो है वह नमक सत्याग्रह जो है वह भंग किया था। अगला सवाल है कि शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। तो किसमें हुआ है भाई? इसका आप राइट आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने, राजकुमार शुक्ल ने, श्री कृष्ण ने, जेबी सेन ने। तो किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। अगला सवाल है आपका कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ठीक है, भागलपुर में, कटिहार में, पटना में, बेगूसराय में। तो बिहार के पटना जिले में जो है गंगा नदी सबसे लंबी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमारहित सबसे बड़ा देश है? ठीक है, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान या फिर क्यूबा। तो कौन सा है सबसे बड़ा देश आपका? जापान। अगला सवाल है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी मतलब अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, चिली, ब्राजील या फिर चीन। तो कौन सा है आपका? चिली। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या फिर आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है? आपका इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली और मुंबई। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई या फिर नवादा। तो कौन सा नहीं है आपका? रोहतास। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका इसका? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? पटवारी, लंबरदार, जमींदार या फिर जेलदार। तो कौन सा हो गया? पटवारी। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। थैंक यू।